अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, KBN के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ सानिया। आइए अब नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। हैदराबाद में एक नकली ACB ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 28 साल जय कृष्णा, जो इस वक्त बेंगलुरु में मुकीम है, इसका ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश से बताया गया है। उसने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया और वो साबिक में सब इंस्पेक्टर पुलिस के इम्तिहान में शिरकत के लिए कोचिंग भी हासिल कर चुका है। उसने एक तेलुगु फिल्म गैंग देखी थी जो नकली ACB ऑफिसर पर मुबनी थी। उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर इसी अंदाज में सरकारी हुकाम को लूटने का प्लान बनाया। मुलजिम और उसका साथी सरकारी ओहदेदारों से फोन पर राब्ता कायम करते हुए अपना तारुफ एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों के तौर पर करवाते और बताते कि ACB को उनके खिलाफ बदउनवानी से मुतालिक शिकायत मौसूल हुई है और इसकी तहकीकात की जा रही है। कार्रवाई को रोकने के बहाने वो उनसे रकम वसूल करते। मुलजिम के खिलाफ जुमला 34 मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें नकली ACB ऑफिसर बनकर लूट लेने का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 18 केस और दीगर 16 मुकदमा शामिल हैं। उनके पास से पुलिस ने 85,000 रुपए नकद रकम, 8 सेलफोन्स, 3 ATM कार्ड जब्त कर लिए हैं। अल फैज वेलफेयर सोसाइटी के इजलास में सेक्रेटरी याकूब ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में अक़लियतें भी पसमानदा हैं और कई कमीशनों ने अक़लियतों के ताल्लुक रिपोर्ट्स पेश की हैं। अक़लियतों के हालात कमजोर तबक़ात से पसमानदा हैं। माशी पसमानदगी का लिहाज रखते हुए दीगर हम वतन अजीज की तरह अक़लियती बंधु स्कीमें शुरू की जाएं। इस तरह चीफ मिनिस्टर KCR से अक़लियतों के लिए 12% रिजर्वेशन पर भी अमल आवारी की ख्वाहिश की गई ताकि सरकारी मुलाजिमतों में अक़लियती बिरादरी मुस्तफ़ीद हो सके। इसके अलावा सरकारी मुलाजिमीन को प्रोमोशन में रिजर्वेशन फराहम किया जाए। सोसाइटी सदर जहांगीर बाबा ने कहा कि अक़लियतों को कर्ज देने का तेलंगाना रियासती हुकूमत के ऐलान का खुश आइंद कदम है। तेलंगाना हुकूमत तमाम अक़लियती ख़वातीन और नौजवानों को कर्ज फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में जहाँ मुसलमानों में गुर्बत ज्यादा है, वहाँ उर्दू जबान की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं और मंडल ऑफिस से सेक्रेटेरिएट तक उर्दू को लाजमी करार दिया जाए। उन्होंने कहा कि उर्दू जबान जानने वालों को तखर्रुर किया जाए। उर्दू तालीम को तक़वियत देने के लिए महबूब नगर जिले में उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए। उर्दू आंगनवाड़ी मराकज़ उन इलाकों में कायम किए जाएं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा हो। मुस्लिम ख़वातीन लड़कियों को आंगनवाड़ी सेंटर्स में तखर्रुर के लिए इक़दाम किए जाएं। इस इजलास में शेख महमूद, यूसुफ अली और दीगर ने शिरकत की। महकमे मौसमियात ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 3 अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। शदीद बारिश की पेश कयासी के पेश नजर हुक्काम ने मशवरा दिया है कि लोग हंगामी हालात के अलावा बाहर ना निकलें, यानी कि बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर आए। GHMC ने सैलाब और दरख्तों की कटाई जैसे मसाइल की शिकायत के लिए हेल्प लाइन कायम की है। GHMC हेल्प लाइन नंबरात 0402111111 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। तेलंगाना के निर्मल जिले के कडम प्रोजेक्ट के बाला इलाकों में शदीद बारिश की वजह से कडम नारायणा रेड्डी प्रोजेक्ट में हजारों क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है, जिसके पेश नजर महकमा आपाशी के अफसरान को अलर्ट कर दिया गया और प्रोजेक्ट के 11 फील्ड गेट्स को खोलकर गोदावरी में 1,83,000 पानी छोड़ा गया। फिलहाल 1,55,000 क्यूसिक पानी कडम आबी ज़खायर में दाखिल हो रहा है। कडम प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 700 फीट है और इस वक्त ये 500 से 695 फीट पानी मौजूदा है। हुकाम का कहना है कि अगर सैलाबी पानी की आमद में इजाफा हुआ तो मजीद फील्ड गेट्स उठाए जाने का इम्कान है।
तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में मुसलसल बारिश के सबब आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई हैं। कई मुजाफाती इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। ऐसे में जिले आदिलाबाद के एचूड़ा मंडल के मुजे दबारपेट गांव में हाल में बनाए गए नेशनल हाईवे से होते सैलाब पानी घरों में दाखिल हो गया, जिससे यहाँ की आवाम को मुश्किलात का सामना है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे के अतराफ मुनासिब सड़क और ब्रिज की तामीर न होने से बारिश का पानी मुजे दबारपेट में मुकीम कबाइलियों के घरों में दाखिल हो गया, जिसके सबब यहाँ के कबाइलियों ने बरहमी का इजहार करते हुए मुतालिका नेशनल हाईवे पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए ट्रैफिक को रोक दिया। तकरीबन 3 ता 4 घंटे ट्रैफिक जाम रहा। यहाँ के कबाइलियों का कहना है कि हुकूमत और अवामी नुमाइंदों की गलत पॉलिसियों के सबब मुश्किलात का सामना है और उन्हें हो रही तकालीफ से राहत कौन और कब दिलाएगा। उन्होंने जिला कलेक्टर और आरडीओ को मुकाम एहतजाज पर आने का मुतालबा किया। दरियासना आरडीओ और नेशनल हाईवे हुकाम की यकीन दहानी के बाद कबाइलियों ने एहतजाज बंद किया। इस दौरान कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम रहा। रियासत आंध्र प्रदेश जिले करनूल तोगाली मंडल के एक तांडा में पेश आए एक अजीब व गरीब वाक़े में बीवी ने शौहर की जबान काट दी। तफसीलात के मुताबिक तारा चंद नायक और पुष्पावती ने 8 साल कबल लव मैरिज की थी। दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। कल भी उनके दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान बीवी ने शौहर की जबान काट दी। उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। बारज़ां शौहर ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि उसकी बीवी ने उसके कत्ल की कोशिश की। जब पुलिस ने खातून से पूछताछ की तो उसने जो वजह बताई उसे सुनकर सब हैरतज़दा रह गए। बीवी ने पुलिस को बताया कि शौहर ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसे किस करने की कोशिश की, जिस पर उसने अपने शौहर की जबान काट दी। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। तृणमूल कांग्रेस के सालाना शहीद दिवस से खिताब करते हुए वजीर आला ममता बनर्जी ने अगले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए अहद को दोहराते हुए कहा कि बेंगलुरु में गुज़िश्ता दिनों 26 जमातों ने इंडिया के नाम से इत्तेहाद कायम करने में कामयाब हो गए हैं। हम इसी इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे कुर्सी की लालच नहीं है और न हम इसकी परवाह करते हैं। हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, मुल्क को बीजेपी से बचाना है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं चैलेंजों से घबराती नहीं हूं, मुझे चैलेंज का मुकाबला करना पसंद है और बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करके एक नए हिंदुस्तान की तामीर करनी है। उन्होंने कहा कि 2024 में एक नए भारत का तुलू होगा। ममता बनर्जी ने मणिपुर में जारी खलफशार का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से आज मणिपुर जल रहा है। खवातीन महफूज नहीं है। मणिपुर की वीडियो ने मुझे अंदर हिला दिया है। बीजेपी और मोदी का नारा था बेटी बचाओ, ये नारा कहाँ चला गया? मणिपुर के वाक़े पर शर्म नहीं आती है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की खवातीन के साथ जिस तरीके से मजालिम किए गए हैं वो काबिल मजम्मत है और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हम पर हर सियासत करने का इल्जाम आयद करती है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने दौरे इख्तिदार में मुल्क के शहरों के दरमियान फूट डालने की कोशिश की है, आज मणिपुर के अवाम इसकी कीमत चुका रहे हैं। Pista House proudly presents the Muharram special, Dam Ka Road. Which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within. R&S Unani Pharmacy, first floor opposite Canara Bank, बहादुरपुरा, X Road, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनी स्टोन है, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था, कई हॉस्पिटल्स में फिरा। डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని స్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూని స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया. ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फ़ायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का, बहुत फ़ायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।